नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत हुजूर शमाइल रज़ा साहब किबला, हुजूर शमाइल रज़ा साहब किबला। ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मिंबर रसूल पर नक़फ़रोज़ बावक़ार उलमाए मिल्लत इस्लामिया हाज़रीन इजलास, अस्सलामु अलैकुम। अभी आप बेहतरीन तकरीर नाशिर मसलके आला हज़रत रहबरे राहे शरीयत क़ाते नजदियत व सुलह कुल्लियत हज़रत अल्लामा मुफ्ती शरफुद्दीन साहब क़िबला क़ादरी बरकाती रज़वी से समाअत कर रहे थे। सादाते किराम, मखदूम गिरामी मंज़िलत हज़रत बाबा बागली साहब दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया तशरीफ़ फरमा हैं और स्टेज पर दूरो दराज से आने वाले उलमाए अहले सुन्नत का एक अजीम काफ़िला यहाँ पर मौजूद है और आप भी बड़ी दूर दूर से सफ़र कर कर आज के इस जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर होने की सादतें हासिल कर रहे हैं। बाद नमाज इशा से लेकर अब तक आप उलमाए किराम से तकारीर और शोराए अहले सुन्नत से नात व मनक़बत के नजराने सुनते रहे। थोड़ी देर के लिए आपका खादिम हाजिर है। अल्लाह ताला हमारी और आपकी इस हाज़िरी को कबूल फरमाए। भोपाल की सरजमीन से आप करीब हैं और भोपाल में जमाते इस्लामी तबलीगी जमात का बहुत ज़्यादा शोर और गौगा है और उसके अतराफ में जो तबलीगियों ने ईमान मसलक सुन्नियत पर हमला किया है वो इन इलाकों के अंदर देखने को मिलता है। जलसे का मकसद यही है कि आप अपने ईमान सुन्नियत मसलक का तहफ़्फ़ुज़ करें। अल्लाह तबारक व तआला हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए और मसलके आला हजरत पर जिंदगी और उसी की खिदमत के लिए जिंदगी और उसी पर खात्मा बिल खैर फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह वलिय्यिही व सलातु अला नबिय्यिही व अला आलिही व अस्हाबिहिल मुतअद्दिबीन बिआदाबिही, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल करीम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप जिस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ते हैं, जिस मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल हुए कुरान पाक की तिलावत करते हैं, जिस नमाज को हम पढ़ते हैं वो नबी जो नबी उन नमाजों को लेकर आया, बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
उस नबी की बारगाह में हम और आप यहां से लेकर वहां तक, इधर से लेकर उधर तक पूरा मजमे मोहब्बत बुलंद आवाज से हदिये दुरूद शरीफ पेश करे, पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि। हुसूल बरकत के लिए एक बार और पढ़ो। एक बार और पढ़ें, अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला नबी व सहबिही। इसकी माइक की आवाज थोड़ी बड़ा तो खराब माइक है। हम तो मुसलसल तकरीर करते चले आ रहे हैं, रात कहीं सुबह कहीं, कल की रात भी 4 बज गए और सफर करके आ रहे हैं तकरीबन 200-250 किलोमीटर का बाई रोड। अल्लाह ताला इन खिदमात को कबूल फरमाए। फख्र ज़मीन व ज़मान, सरमाए इल्म व फन, बरेली के ताजदार, हम गुरबाए अहले सुन्नत के मददगार। मोहब्बत से बोल दो, इतना बड़ा मजमा है और आवाज मोहब्बत से बोलो। आला हजरत का नाम आए और जबान बंद रह जाए, ये हो नहीं सकता। मोहब्बत से बोलो। आला हजरत तो वो हैं, दिल में बसा है कामत ज़ेबा, हामी सुन्नत। और आला हजरत की जात सुभान अल्लाह, दीन की नौबत ऐसी बजाई, झूम रही है सारी खुदाई, नगमा सुना दे तर से जिया रहा हामी सुन्नत। और वहाबियत को ऐसा कुचला है, देवबंदियत को ऐसा कुचला है, चीख पड़े चोटी के वहां बड़े, फाड़ दिए हर एक के जबड़े, खंजर हक क्या खूब चलाया हामी सुन्नत। अरे मोहब्बत से बोलो, मोहब्बत से बोलो। आला हजरत और आला हजरत की जात, इसीलिए हम कहते हैं ना आला हजरत के नाम से समझौता होगा, सुभान अल्लाह, ना रजा के मसलक से समझौता होगा, और ना आला हजरत की किताब फतावा रज़विया से समझौता होगा। बेशक बेशक, क्या बात है, सुभान। उलमा बैठे हैं, नोट करें। हमारा कदम फतावा रज़विया के मुखालिफ है, हटा दो। खानकाहे हसमतिया रजा की किताब के खिलाफ बोले मत मानो। क्यों? इसलिए कि आला हजरत ने कहा मेरा दीनो मजहब मेरी किताबों से जाहिर है। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। ये किसकी किताब है बोलो? आला हजरत। आला हजरत मेरा दीनो मजहब। लेकिन सुन लो, अब अगर कोई बरेली शरीफ में रह के रजा की किताबों से खिलाफ बोले, मानोगे? अरे बोलो, नहीं मानोगे। क्यों? हम उसको भी मानते हैं तो आला हजरत से मानते हैं। तो अगर आला हजरत की किताबों के खिलाफ आलिम हो, मौलवी हो, पीर हो, मुफ्ती हो, काजी हो, मुहद्दिस हो, अगर खिलाफ हो जाए छोड़ दिया जाएगा, लेकिन रजा के मसलक को नहीं छोड़ेगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलिए है कि नहीं? बात सही है कि गलत? अब वो आला हजरत फरमाते हैं, मोहब्बत से बोलो, क्या फरमाते? सुभान अल्लाह। आला हजरत ने पैगाम हमें आपको इस अंदाज के अंदर दिया है कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारे के अंदर जब कलम को चलाया है तो इस तरीके से चलाया है जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा। नबी कौनैन की अजमत तो बड़ी बुलंद है, पेशानी मुकद्दस का आलम यह है जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा। उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। मेरे आका का मकाम तो बड़ा बुलंद है। नबी के दस्ते मुकद्दस का आलम यह है, हाथ जिस सिमत उठा गनी कर दिया,
मौजे बहरे समाहत पे लाखों। नबी का मकाम तो बड़ा बुलंद है, लेकिन नबी की निगाहे अजमत का आलम यह है, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। आज वहाबी बोल रहा कि नबी हमारी तरह है, आज देवबंदी बोल रहा नबी हमारी तरह है, आज तबलीगी कह रहा नबी हमारी तरह है। तू थूक दे तो कमबख्त स्टेशन पर बीमारी फैल जाए, घर में बीमारी फैल जाए, शहर में बीमारी फैल जाए, गांव में बीमारी फैल जाए, लेकिन मुस्तफा की अजमत देख बोल सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मेरे आका तशरीफ ले गए, कुआं है, मेरे आका ने लुआब दहन निकाला, डाल दिया, पानी पियो। सिद्दीक अकबर पानी पियो, हजरत फारूक आजम पानी पियो, हजरत उस्मान गनी पानी, अभी पिया तो खारा। क्या बात है। सुभान अल्लाह। वाह वाह। और अब पी रहे तो मीठा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बेशक। माजरा क्या है? कहा कि मुस्तफा ने अपना लुआब डाल दिया। अरे देव के बंदो, तुम थूको तो बीमारी फैले, और मुस्तफा लुआब डाल दे तो पानी। क्या? सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। वहां बड़ा थूके तो बीमारी फैले। गार के अंदर सैयदना सिद्दीक अकबर जब सांप ने डस लिया, मेरे आका फरमाते हैं क्या हुआ? कहा सांप ने काट लिया। मेरे आका ने फरमाया लाओ लुआबे दहन, चाय रख दो, चाय ले जाओ वरना तकरीबन कर दूंगा। चाय ले जाओ, चाय ले जाओ भाई। होगी या चाय ले जाओ आप लोग, बाद चाय बाद में। मेरे आका ने लुआब, जहां सांप ने काटा लुआब लगा दिया, लुआब लगाया, सही हो गए। ये मुस्तफा के लुआब की अजमत। अरे खबरों, जब लुआबे दहन की बराबरी नहीं कर सकते हो तो मुस्तफा की कैसी बराबरी करोगे? सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। क्या बात है। वाह वाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। लेकिन क्या बोलते हैं? नबी हमारी तरह। जोर से बोलो। अल्लाह रब्बिल आलमीन। नबी की निगाहों का आलम देखा आपने। लुआबे दहन आला हजरत फरमाता, जिससे खारी कुएं शीरे जा बने, उस जुलाले हलावत पे लाखों सलाम। वो मुस्तफा कोई जहां मिल्क और जौ की रोटी ग़िज़ा, सुभान अल्लाह। कोई जहां मिल्क और जौ की रोटी ग़िज़ा, उस शिकम की कनाअत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अभी एक साहब कहने लगे कि ये तो आला हजरत का सलाम पढ़ते हैं, इसके अलावा कोई सलाम ही याद नहीं। मैंने कहा चैलेंज है ना रजा का जवाब, और उर्दू में अगर सलाम रजा दूसरा दिखा दो। क्या बात है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। वाह वाह। ना रजा की जात का जवाब और ना रजा के सलाम मुस्तफा जाने रहमत का जवाब। हम नहीं, वहाबी देवबंदी मुल्ला आमिर उस्मानी कहता है कि आजान के बाद दुनिया में अगर कोई चीज मशहूर हुई तो मुस्तफा जाने रहमत सलाम नजर आ रहा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बेशक। ट्रेन से निकलो, इटारसी से निकली, भूसावल पहुंची, आवाज आ रही है मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। भूसावल से निकले, नासिक पहुंचे, आवाज आ रही है मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। नासिक से चले, जलगांव पहुंचे, कल्याण पहुंचे, बंबई पहुंचे, आवाज आ रही है बोलो रहमत पे लाखों सलाम। क्यों? इसलिए कि ये जात मकबूले बारगाहे मुस्तफा हो चुकी। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जब जात मकबूल हो गई तो उसका कलाम भी मकबूल। बेशक। बेशक। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कुल जहां मिल्क और जौ की रोटी ग़िज़ा, उस शिकम की कनाअत पे लाखों सलाम। और आला हजरत फरमाते हैं, जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, क्या बात है। सुभान अल्लाह। जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। वो चकाचाक खंजर से आती सदा, वो चकाचाक खंजर से आती सदा, मुस्तफा तेरी सौलत पे लाखों सलाम।
अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान तथहीर कह रहा नबी बेबस, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। तथहीरी कह रहे नबी बेबस, माज़अल्लाह और दलील दे रहे कि अजहरी मियां ने खिलाफत दे दी, अजहरी मियां हिमायत। मैंने कहा अगर नबी बेबस तो बोलो अजहरी बेबस। बेशक 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 सुभान अल्लाह बेशक बेशक। बोले ये तौहीद, मैंने कहा पीर की तौहीद और मुस्तफा के लिए सही। क्या बात है, वाह वाह वाह, बेशक वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह। जब मुस्तफा बेबस तो मैंने कहा अपने पीर को कहो काशी पद में, मुफ्ती पद में, आलिम पद में, पीर पद में, बेबस पहले कहो। बेशक वाह वाह वाह। लेकिन पीर के लिए बेबस नहीं कहेंगे, पीर के लिए तथहीर कह रही है कि दूसरे आला हजरत आ गए, माअल्लाह। लेकिन हमारे आला हजरत कल भी वही थे, आज भी वही थे, और इंशाअल्लाह सुबह कयामत तक वही। जब रज़ा ने तस्वीर दिया तो दुनिया पुकार उठी, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा सय्यदी आला हजरत सलाम या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सुन लो, इसलिए बता रहा हूं कि आला हजरत फरमाते हैं हुज्जतुल्लाह कायम हो चुकी, अब मैं कब्र से उठकर बताने ना आऊंगा। बेशक बेशक। जिसने उसे सुना और माना उसके लिए निजात है, और जिसने नहीं माना उसके लिए हलाकत है। आला हजरत फरमाते हैं सुन लो, मेरा दीन मजहब मेरी किताबों से जाहिर है, उस पर कायम रहना हर फर्द से अहम फर्ज है। अब वहां भी क्या कर रही है, नबी हमारी तरह जोर से बोलो माज़अल्लाह माज़अल्लाह। और उनको मौका तथहीर जैसे लोग हजरत दे रहे हैं। बेशक कल तक हम वहाबियों से बोलते थे, कल तक उनसे हम तकरीरें करके रद्द कर रहे थे कि नबी इख्तियार वाले हैं, लेकिन आज ये अजहरी मियां का खलीफा कह रहा है, उस पर अजहरी मियां हिमायत कर रहे हैं कि नबी बेबस है। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। सुन लो, हम कल भी अपने आका को इख्तियार वाला मानते थे, बेशक आज भी इख्तियार वाला मानते हैं, बेशक बेशक और सुबह क़यामत तक इख्तियार वाला मानते थे। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारे आला हजरत क्या फरमाते हैं, वही जिल्ले रब, वही नूर हक क्या बात है, उन्हीं से सब है, उन्हीं का सब। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जरा गौर करो, वही जिल्ले रब, वही नूर हक है, उन्हीं से सब है, उन्हीं का सब। नगी उनकी मुल्क में आसमां के जमीन, नगी के जमान। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आला हजरत फरमाते बखुदा खुदा का यही है दर, बेशक बेशक नहीं और कोई मफर मकर। जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहां नहीं तो वहां बोलो। अब क्या बोल रहे, नबी बे नबी हमारी तरह माज़अल्लाह, जोर से बोलो। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। मैंने कहा तू नबी की तरह कैसे हो जाएगा, मैंने कहा आगे बढ़ो। आगे बढ़ने के बाद हम पहुंचते हैं मस्जिद नबी शरीफ, पहुंचते हैं कहां पहुंचे बोलो, मेरे आका की मस्जिद में पहुंचे नमाज पढ़ने के लिए। इंडिया के अंदर हम नमाज पढ़ें, मध्य प्रदेश में हम नमाज पढ़ें, अफ्रीका की खाड़ियों में नमाज पढ़ें, अमेरिका की सहराओं में नमाज पढ़ें, राजस्थान की तपती हुई रेत पर नमाज पढ़ें, लेकिन एक नमाज पढ़ो तो एक नमाज का सवाब मिले। लेकिन आओ मेरे आका की मस्जिद नबवी, मस्जिद मुस्तफा में आओ, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नियत बांधी अल्लाह अकबर कह के, एक नमाज की नियत बांधी तो आवाज आ रही है, एक नमाज पढ़ोगे 50,000 नमाजों का सवाब। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैंने कहा मौला वहां पढ़ी, अमेरिका में पढ़ी, इराक शरीफ में पढ़ी, इंडिया के अंदर पढ़ी, भारत में पढ़ी, पाकिस्तान में पढ़ी, एक नमाज एक सवाब, लेकिन यहाँ 50,000। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रब की रहमतों ने जवाब दिया,
ऐ मेरे बंदो, वहाबी कौम आ रही है, नबी हमारी तरह 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 है। तो उन दो बंदियों को बता दिया गया, रब की मशीयत बता रही है। जब मस्जिद नबवी मुस्तफा की मस्जिद की तरह कोई मस्जिद नहीं हो सकती, तो अक्ल के अंधो तुम मुस्तफा की तरह कैसे हो सकते हो? सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुफ्ती शमाइल रजा खान साहब किबला, फैजान शेर हिंदुस्तान। नोट करने वालों नोट करो, लिखने वालों लिखो। क्या बोलते थे? नबी मरकर मिट्टी में मिल गए। किताब तक़वतुल ईमान है, मुसन्निफ का नाम इस्माइल देहलवी, उसने लिखा कि मैं भी एक दिन मरकर मिट्टी में मिलने वाला हूं मादन। लेकिन हम कहते थे तो नहीं मानते थे। लेकिन आओ तारीख उठाओ, उलमा बैठे हैं, पूछो। अभी साल भर पहले का नहीं, कुछ महीने पहले का वाकया। नबी नहीं, सहाबी नहीं, गौस नहीं, ख्वाजा नहीं, रजा नहीं, मजहरे रजा नहीं, औलादे मजहरे रजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो मोहब्बत से। साल भर के बाद ख्वाब हुआ, बिशारत दी, कब्र शरीफ खुली। सुभान अल्लाह। साल भर के बाद क्या देखा कि अल्लाह के वली का चेहरा, मजहर आला हजरत के शहजादे का चेहरा काबे की तरफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। मोहब्बत से बोलो। जनाजा निकाला गया तो जनाजा वैसे ही, हाथ निकाला तो हाथ वैसे ही, पैर को देखा तो कदम वैसे ही, आंखों को देखा तो आंखें वैसे ही, चेहरा देखा तो चेहरा वैसे ही, जिस्म देखा तो जिस्म वैसे ही। विताने अकीदत पुकारने लगा, या रसूल अल्लाह, जब अल्लाह के वली की जिंदगी का ये आलम है तो मदीने के मुस्तफा की अजमतों का आलम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बोलते? लेकिन सुन लो, इनके वहां दो वजीफे रटाए जाते हैं। एक तो ये जो मांगना है खुदा से मांगो, मजार से मांगना शिर्क है। गवर्नमेंट से मांगते हैं, डीएम से मांगते हैं, अब्बा से मांगते हैं, पैसे वालों से मदरसे का चंदा मांगते हैं। लेकिन अगर हम ख्वाजा से मन्नत मांगे, ख्वाजा से दुआ मांगे तो शिर्क हो जाती है। हमने कहा, सऊदियों, तुम्हारे बाप ने अमेरिका से मांगा, वाह वाह। तुम्हारे दादा ने अमेरिका से मांगा, तुम अमेरिका से मांगते हो। लेकिन हम गुलामे मुस्तफा जब मांगते हैं तो कभी मुस्तफा से मांगते हैं, मुस्तफा की याद हुसैन से मांगते हैं, गौसे आजम से मांगते हैं, ख्वाजा पाक से मांगते हैं और बरेली शरीफ के रजा से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात याद आ गई, मजहर आला हजरत की मोहब्बत से बोल दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे प्यार से बोलो। सुभान अल्लाह। देवबंदी वहाबी का मुनाजरा हो रहा था। हजरत मजहर आला हजरत का स्टेज उधर था और वहाबी का स्टेज उधर था। मंजूर संबली ने मुनाजरे करते हुए पूछा, मौलाना ये बताओ कि सुन्नी सुअर में फर्क कितना है? सवाल देखिए, मुनाजरा इल्मे गैब पर था। मजहर आला हजरत ने फरमाया, मुनाजरा हो जाने तो बाद में जवाब दे दिया जाएगा। कहा नहीं, ये बताओ कि सुन्नी और सुअर में फर्क कितना है? कहा भाई मुनाजरा होने को बाद में जवाब दे देंगे। कहा नहीं, ये बताओ कि सुन्नी सुअर में फर्क कितना है? हजरत ने फरमाया, रुको अभी मैं बताता हूं। हाथ में छड़ी थी, जानते हो छड़ी को? असा मुबारक। उतरे, गिनना शुरू कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7। जब पूरा गिन लिया, स्टेज पे आके बैठ गए। फरमाया, तेरा सवाल यह था कि सुन्नी और सुअर में फर्क कितना है? सुन, सुन्नी और सुअर के अंदर फर्क 50-80 का है। क्या बात है, 50 छड़ी का है। सुभान कहा क्या मतलब? कहा मैं गुलामे हुसैन सुन्नी और तू दुश्मने मुस्तफा सुअर। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मतलबे आला हज़रत। हुजूर शेर बे शेर अहले सुन्नत, हुजूर मुशाहिदे मिल्लत, हुजूर शेर हिंदुस्तान, हुजूर शमाइल रजा साहब किबला। कहा
हम सुन्नी, खाजा के मानने वाले सुन्नी, साबिर के मानने वाले सुन्नी, वारिस के मानने वाले सुन्नी, मखदूम के मानने वाले सुन्नी, गौस के मानने वाले सुन्नी, हुसैन के मानने वाले सुन्नी और मुस्तफा के मानने वाले बोलो। और जो कहे कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए वही है सुअर। जो कहे कि ख्वाजा मर गया वही है सुअर। जो कहे कि ख्वाजा के मजार पे जाना इतना बड़ा गुनाह, किसी मुसलमान लड़की से बलात्कार किया जाए, बोलो वो कौन है? और मैं नहीं कहता हूं, आला हजरत की किताब देखिए, फतावा रज़विया में फरमाते हैं वहाबी को बेआइनिही मिस्ल सुअर के समझे। वाह वाह। आला हजरत फतावा रज़विया शरीफ में फरमाते हैं, नोट करने वालों नोट करो, लिखने वालों लिखो, याद करने वालों याद करो। मुसलमानों अब आगे बढ़ो। मैंने अभी एक इबारत बताई थी कि तस्बीतुल ईमान में लिखा नबी मरकर मिट्टी में मिल गए। क्या लिखा बोलो? नबी मरकर, माअल्लाह जोर से बोलो। मुनाजरा हो रहा था मजहर आला हजरत का, तो हजरत ने फरमाया तुमने लिखा है इस्माइल देहलवी ने कि सरकार माअल्लाह मरकर मिट्टी में मिल गए। तो उसने कहा कि भाई आप समझे, नबी में और से में कोई फर्क नहीं है, मतलब यह है कि नबी मिट्टी से मिल गए, उसी को उन्होंने लिख दिया है कि नबी मिट्टी में मिल गए। क्या मतलब? उसने कहा कि जब सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म मुबारक कब्र शरीफ में रखा गया तो नीचे मिट्टी थी, सरकार का जिस्म शरीफ मिट्टी से मिल गया, उसी को उन्होंने कह दिया है कि सरकार मिट्टी में मिल गए। मान जोर से बोलो। किसने कहा बोलो? जो बंदी मौलवी ने कहा। अब मजहर आला हजरत का भी जवाब नहीं का, अच्छा भी इसका जवाब देता हूं। तुमने कह रहा हो कि मिट्टी में और मिट्टी में और से में कोई फर्क नहीं, हाथ में छड़ी और असा था। हजरत ने फरमाया मेरी ये छड़ी मेरा ये असा मंजूर संभली से गुम हो गया। क्या कहा बोलो? मोहब्बत से बोलो। मंजूर संभली से, मंजूर संभली से गुम हो गया, गायब हो गया। क्या कहा बोलो? और मैं ये कहूं कि मेरा ये असा मंजूर संभली में गुम हो गया। क्या बात है, वाह वाह, सुभान अल्लाह। समझे? बोला से और में कोई फर्क नहीं। तो हजरत ने फरमाया मेरा ये असा मंजूर संभली से गुम हो गया, और मैं कहूं कि मेरा असा मंजूर संभली में गुम हो गया। चिल्लाने लगा। मौलाना हमारे मौलवी को गाली देते हो, तुम कह रहे हो कि मंजूर संभली में गुम हो गया। हजरत ने फरमाया अभी तो जब नबी की बात आई तो उन्होंने कहा से में कोई फर्क नहीं। वाह वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चिल्लाने लगा। नहीं मौलाना हमारे मौलवी को गाली देते हो। हजरत ने फरमाया समझ गए, मोहब्बत तुम भी करते हो लेकिन तुम अपने मुल्ला से करते हो, मोहब्बत गुलाम मुस्तफा भी करता है तो मदीने तैयबा के मुस्तफा से करता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। समझ में आया से और में का फर्क? बोलो। बेशक बेशक। बात आ गई है तो मजहर आला हजरत की बता रहा। हम लोग फातहा देते कि नहीं देते? बोलिए। हम लोग 40वां करते, हम लोग 10वां और 20वां करते, तो क्या होता है? कहते ये बताइए आप ये फातहा दिलाते हैं, इसका सवाब कब्र में पहुंचता है कि नहीं पहुंचता? इसका सवाब कब्र में, मोहब्बत से बोलो। अच्छा एक वहाबी ने सवाल किया, अच्छा ये बताइए आप मुर्गे की फातहा दिलाते हैं, बिरयानी दिलाते हैं, जर्दा दिलाते हैं, हलवा दिलाते हैं, खिचड़ा दिलाते हैं, मरीदा दिलाते हैं, सब दिलाते हैं, ये बताइए इसका सवाब कब्र में पहुंचता कि नहीं पहुंचता? सुन्नियों ने कहा कि पहुंचता है। तो कहा भाई ठीक है, अगर पहुंचता होगा तो ये बताइए कि मुर्दे खाते कि नहीं खाते हैं? मुर्दे खाते हैं कि नहीं खाते? बोले हाँ मुर्दे खाते भी हैं। तो कहा जब मुर्दे खाते हैं तो ये बताओ कि जब मुर्दे खाते होंगे तो गंदगी भी करते होंगे? जब मुर्दे खाते होंगे तो गंदगी भी करते होंगे, तो जब अगर गंदगी करते होंगे तुम्हारे कब्रों के अंदर मुर्दों की कब्रें गंदी होंगी। अब मजहर आला हजरत का जवाब सुनो, बोलो सुभान अल्लाह। हाथ उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मसलके आला हजरत जिंदाबाद, फैजाने आला हजरत जिंदाबाद, इख्तियाराते
मुस्तफा जिंदाबाद। मोहब्बत से बोलो। सुभान अल्लाह। मजहर आला हजरत क्या फरमाते, कहा बिल्कुल खाते, कहा भाई जब गंदगी भी करते हो, कहा भाई करते हैं बोलिए, तो भाई गंदगी जाती कहां? तो हजरत ने फरमाया 10वां तुम नहीं करते, 20वां तुम नहीं करते, 40वां तुम नहीं करते, बरसी तुम नहीं करते, कुछ करते नहीं, तुम्हारे मुर्दे भूखे रहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो तुम्हारे मुर्दे हमारी कब्र में आके साफ करके गंदगी चले जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर शेरे सुन्नत। क्या बोले कि तुम तो कुछ करते नहीं हो, सब हम करते, 11वीं हम करते, 12वीं हम करते, चिचड़ा हम करते, मुहर्रम हम करते, सबील हम करते, नियाज हम करते, फातिहा हम करते, जलसा हम करते, मीलाद हम करते, तुम्हारे मुर्दे तो सन्नाटे में। क्या बात है, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब मर के जाता तो सोचता है कि कहां से आ गया, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान। लेकिन ये सुन्नी का मुकद्दर, मोहब्बत से बोलो, कैसा मुकद्दर है। गरीब नवाज की छठी आई, कहा गरीब नवाज की फातिहा। सुभान अल्लाह। साबिरे पाक की नियाज आई, बोले साबिरे पाक की फातिहा। रजब का महीना आया, वैसे करनी की फातिहा। शाबान के महीने में वैसे करनी की फातिहा। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 25 सफर आया तो उर्से आला हजरत, 23 सफर आया तो उर्से मजहर आला हजरत, 12वीं तारीख आई तो मुस्तफा की बोलो, सुभान अल्लाह। सुन्नियों की सुभान अल्लाह बोलो, और 11वीं आई तो बगदाद वाले की नियाज आ गई। मुहर्रम का महीना आया तो करबला वाले की सबील आ गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन ये बताओ जरा कि देवबंदी में कभी तुमने देखा है कि कोई वली हुआ है? अरे बोलो, भोपाल में हुआ, देवबंद में हुआ, नदवा में हुआ, भैया कोई वली नहीं। अच्छा मैं नाम गिनाता हूं, जरा तुम गौर कर लो। ख्वाजा साहब किसके हैं बोलो, अरे मोहब्बत से बोलो। गौसे पाक किसके हैं, मोहब्बत से बोलो। महबूबे पाक किसके हैं, मोहब्बत से बोलो। वारिसे पाक किसके हैं, मोहब्बत से बोलो। साबिरे पाक किसके हैं बोलो। सब सुन लियो। मसूदे गाजी हमारे, सूफी हमीदुद्दीन नागौरी हमारे, कुतुबुद्दीन मुख्तियार काकी हमारे, निजामुद्दीन महबूबे इलाही हमारे। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मखदूम अशरफ हमारे, सुभान अल्लाह। औलिया हमारे, सब हमारे, लेकिन इनके अंदर कोई वली नहीं है, कोई वली। अच्छा भाई, सब वली हमारे हैं, तभी तो ये चाहते हैं कि तुमको वलियों से दूर कर दें, तुमको गौसे आजम से दूर कर दें, तुमको ख्वाजा की छठी से दूर कर दें। ऐ सुन्नियों, ख्वाजा की छठी करते रहो, गौस की 11वीं करते रहो, और इस अंदाज में करते रहो, पैगाम देते रहो या रसूल अल्लाह हम गुलाम मुस्तफा है और मुस्तफा की मिलाद रहेंगे बेशक। अब क्या बोलते हैं, जो मांगना है खुदा से मांगो, 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 जो मांगना 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 खुदा से मांगो। ठीक है भाई, हमसे कहते हो जो मांगना खुदा से मांगो हो। इसी गांव के अंदर मुझे आप बताओ, देवबंदी लोग जो आलिम बनाते हैं बच्चों को कहाँ भेजते हैं? तो आप कहोगे मदरसे में भेजते हैं आलिम के पास। हाफिज बनाते हैं तो कहाँ भेजते हैं? हाफिज कुरान के पास। कारी बनाते हैं तो भेजते हैं कारी कुरान के पास। मैं कहूंगा वहाबियों, तुम कहता हो हम दुआ करें तो कहो जो मांगना खुदा से मांगो। हम लड़का ख्वाजा से मांगे, जो मांगना है खुदा से मांगो। हम लड़की ख्वाजा से मांगे, जो मांगना है खुदा से मांगो। हम पैसा ख्वाजा से मांगे, कहते हो जो मांगना है खुदा से मांगो। तो हमने कहा भाई ये बताओ, तुम आलिम बनाते हो, आलिम के पास भेजते हो लड़के को। हाफिज बनाते हो, हाफिज कुरान के पास भेजते हो। मौलवी बनाते हो तो मौलाना के पास भेजते हो। मुफ्ती बनाते हो तो मुफ्ती के पास भेजते हो। जरा जहन लगाना, जहन को हाजिर करना। अब मैं आपसे सवाल
करना चाहता हूँ, जहन को हाजिर करो, जहन को हाजिर करने के बाद जरा जहन को आगे बढ़ाओ, और आगे बढ़ाने के बाद मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ऐ वहाबियों तुम तो ये कहो अल्लाह हमारे लड़के को आलिम बना दे, अल्लाह हमारे लड़के को हाफिज बना दे, अल्लाह हमारे लड़के को कारी बना दे, अल्लाह हमारे लड़के को मुफ्ती बना दे, अल्लाह हमारे लड़के को मौलवी बना दे, अल्लाह हमारे लड़के को मौलाना बना दे। क्यों? जो मांगना है खुदा से मांगो, जो मांगना है खुदा से मांगो, जो मांगना है खुदा से मांगो। तो मुझे जरा ये बताओ कि ये मौलाना खुदा है कि गैर खुदा? तो कहोगे गैर खुदा, ये हाफिज गैर खुदा, ये मुफ्ती गैर खुदा, ये मौलाना गैर खुदा, ये कारी गैर खुदा, ये मौलाना गैर खुदा। अब मैं तुमसे सवाल करना चाहता हूँ, यहाँ पर गैर खुदा के पास क्यों जाते हो? तो जवाब दिया समझे नहीं, इल्म तो अल्लाह देता है लेकिन सबब मौलवी को बना दिया है, हाफिज तो अल्लाह ही बनाता है लेकिन सबब हाफिज कुरान को बना दिया है, कारी तो अल्लाह ही बनाता है लेकिन सबब अल्लाह ने कारी कुरान को बना दिया है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मुसलमानों, जरा जहन को गौर करो और गहन करने के बाद जरा करीब करो। जब कारी बनाना हो तो कहते हो कि सबब बना दिया है, हम भी तो यही कहते हैं कि लड़का तो खुदा ने दिया है, वसीला ख्वाजा को बना दिया है, लड़की खुदा ने दी है, वसीला ख्वाजा को बना दिया है, पैसा खुदा ने दिया है, वसीला ख्वाजा को बना दिया है। इसीलिए मुफ्ती आजम फरमाते हैं वसले मौला चाहते हो तो वसीला ढूंढ लो, बेवसीला नहीं हो हरगिज खुदा नहीं। नारा लगाओ बीच में से। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, अब आओ आगे बढ़ो, अल्लाह वालों की करामतों को देखो, अल्लाह वालों के करीब रहो, अल्लाह वालों के करीब रहो, अल्लाह वालों के करीब रहो। कौन अल्लाह वाले? अब आओ मैं आपको बताना चाहता हूं, जरा आगे बढ़ो और जहन लगाओ, किसके पास चलो? अल्लाह वाले की बारगाह में चलो। कौन अल्लाह वाले हैं? पूना की सरजमीन पर ये कहते हैं कि नबी हमारी तरह है, ये कहते हैं नबी हमारी तरह है, लेकिन आओ हजरत कमर अली दरवेश की बारगाह में चलो, मोहब्बत से बोलो, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। कौन है कमर अली दरवेश? अल्लाह के वली हैं, अल्लाह नहीं है, अल्लाह के वली हैं। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के वली हैं। अब वहां पहुंचे तो 100 किलो का कमोबेश एक पत्थर है। अब जाने के बाद 7 आदमी 11 आदमी ये उंगली लगाइए और लगाने के बाद नीचे लगाइए, या कमर अली दरवेश सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जितनी आवाज बुलंद होती रहेगी पत्थर बुलंद होता रहेगा, आवाज बुलंद होती रहेगी पत्थर बुलंद होता रहेगा, आवाज बुलंद होती रहेगी पत्थर बुलंद होता रहेगा। और कितना बुलंद हो जाएगा? उंगली से ऊपर चला जाएगा। बात है, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उंगली से आने का किराया हमारा, जाने का किराया हमारा, और कलमा पढ़ना काम तुम्हारा। मोहब्बत से बोलो। अब हजरत कमर अली दरवेश की बारगाह में पहुंचे। अब वहां पहुंचने के बाद ये भोपाल के करीब का सुन्नी मुसलमान 7 लोगों ने हाथ की उंगली ली, लगाने के बाद नीचे पत्थर के अंदर लगाई, या कमर अली दरवेश। पत्थर उठने लगा, हवाओं से बातें करने लगा, फिजाओं से बातें करने लगा। अब बातें करते करते जरा आप देखिए, जब हवाओं से ऊपर बुलंद हो गया, उसके बाद अब हमने जब ये करामत देखी, हम भी अपने बिरादर अकबर के साथ पहुंचे थे, लेकिन पत्थर उठा रहे हैं उठ नहीं रहा है, पत्थर उठा रहे हैं उठ नहीं रहा है। तो हमारे बिरादर अकबर ने कहा जरा ये देखो, इन 11 आदमी में कोई दो-बंदी तो नहीं है? इन 11 आदमी के अंदर बोलो कोई दो-बंदी तो नहीं है। तो हमने चेक किया तो एक आदमी पीछे हट गया, वो खामोश था, वो खामोशी के साथ सोच रहा था हो सकता है कि बगैर नाम लिए ही पत्थर उठ जाए, लेकिन पत्थर उठने नहीं लगा। अब मैंने सवाल किया, या अल्लाह, अल्लाह का नाम लिया जाए ना उठे? अल्लाह ने पैदा किया, अल्लाह खालिक है, अल्लाह पैदा करने वाला है, अल्लाह ही ने पैदा फरमाया है, मालिक अल्लाह, पैदा करने वाला अल्लाह, अल्लाह ने पैदा किया, अल्लाह के वली, अल्लाह ने ताकत दी, लेकिन अल्लाह का नाम ले तो ना उठे, और अल्लाह के वली का नाम ले तो मोहब्बत से बोलो उठ जाए। तो रब्बी रहमतों ने जवाब दिया, तबलीगी जमात आएगी, गली गली में जाएंगे, नगर नगर में जाएंगे, डगर डगर में जाएंगे, गांव गांव में जाएंगे, करिया करिया में जाएंगे, बस्ती बस्ती में जाएंगे। क्या कहेंगे? जो मांगना है अल्लाह से मांगो, अल्लाह के नबी की कोई ताकत नहीं है, मेरा उम्मती परेशान होगा, लेकिन जब इस करामत को देखेगा तो गुरेबान थाम लेगा। क्या बक रहा है? जब अल्लाह के वली का ये मकाम है तो मुस्तफा की अजमत क्या होगी? बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तकबीर, नारा
मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत सुन्नियत का काम करेंगे, सुन्नियत का काम करेंगे। अब आइए आगे बढ़ने के बाद मैं आपको और बता दूं, अब बात आ गई है अल्लाह के वलियों की, तो अब मैं आपको बताता हुआ चलूं कि अल्लाह वालों की करामतें आप देखो। जब अल्लाह वालों की अजमत को आप देख लोगे तो मुस्तफा की अजमत को खुद ब खुद बोलो, मोहब्बत से बोलो। कौन है? अहमदाबाद शरीफ चलो, कुतुबे आलम की बारगाह में चलो, हजरत शाह आलम मोहब्बत से बोलो। अल्लाह के वली है। नमाज पढ़ ले जा रहे हैं, आजान दी, ईशा की आजान का वक्त हुआ, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जब चल रहे रात के अंधेरे के अंदर एक पत्थर टकराया, हजरत ने फरमाया लोहा है, कंकर है, रेत है, अल्लाह जाने क्या है। अब एक तरफ सुबह लोगों ने देखा एक पत्थर पड़ा हुआ है, एक तरफ लोहा है, एक तरफ रेत है, एक तरफ लकड़ी है, एक तरफ अल्लाह जाने। मोहब्बत से बोलो अल्लाह जाने। अब हिंदुस्तान की साइंसदान उन्होंने इसको चेक किया, चलते हैं भाई देखते हैं ये धात कौन सी है कि अल्लाह जाने समझ में नहीं आ रही कौन सी चीज है। उस पत्थर के टुकड़े के अंदर से इतना पत्थर का टुकड़ा काटा, काटने के बाद लिबर्टी में चेक किया। जब साइंसदानों ने चेक किया तो चेक करने के बाद क्या हुआ, रिपोर्ट आई। रिपोर्ट क्या आई? रिपोर्ट ही आई, अल्लाह ही जानता है ये कौन सी धात। मोहब्बत से बोलो कौन शाह आलम है। अरे नबी की बात करते हो, अभी चांद पे जाने वाली सुनीता विलियम्स को आपने देखा होगा। अखबार दैनिक जागरण लिख रहा है, अखबार अमर उजाला लिख रहा है। क्या लिखता है अखबार? लिखता है जब अमेरिका की साइंसदान चांद पे पहुंचती है, चांद पे पहुंचने के बाद उसने दुनिया को देखा तो क्या देखा? दो जगह से रोशनी निकल रही है, दो जगह से बोलो अल्लाह सुभान अल्लाह, दो जगह से रोशनी निकल रही है। उसने मैप रखा, रखने के बाद देखा कि दो जगह है कौन सी है, तो क्या देखा? एक काबा मुअज़्ज़मा है, दूसरी जगह कौन सी है? गुंबद खज़रा है। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। और उसके बाद कलमा पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अब आओ शाह आलम की बारगाह में चलो। हजरत शाह आलम का आलम ये है, खाना तनावुल करते हैं अहमदाबाद शरीफ में और नमाज पढ़ते हैं हरम शरीफ में। बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अभी हम लोग गैर मुल्क में थे, आजकल पीर भी घूम रहे हैं। नमाज के लिए कहिए बोले हम तो हरम में पढ़ते, नमाज के लिए बोले हम तो हरम में पढ़ते, हम तो हरम में पढ़ते। अफ्रीका के अंदर बाहर दूसरा मुल्क कहीं पर की बात है, वहां पर कोई पीर साहब भी ऐसी थे, हमारे पास लोग आए तो हमने ये कहा कि भाई ठीक है कि हरम में नमाज पढ़ते हैं, जब इतनी बड़ी ताकत है कि यहाँ से हरम चले जाते बगैर पासपोर्ट, बगैर वीजा, बगैर टिकट, बगैर फ्लाइट, तो भाई इंडिया से इनको बुलाने के लिए ये 70-1 लाख का खर्चा क्यों किया जाए, वीजा क्यों लगाया जाए, पासपोर्ट क्यों बनाया जाए? जब आपको बुलाना हो पीर से कहो आ जाओ, पीर आ जाएगा, चलेगा अफ्रीका, वहां से जाएगा जाइए, यहाँ से चला जाएगा हिंदुस्तान। लेकिन नहीं, यहाँ आने के लिए वीजा, टिकट, पासपोर्ट और वहां जाने के लिए बोलना कि नमाज हरम में पढ़। क्या बात है, वाह। लेकिन कौन नमाज पढ़ते थे हरम में? आओ मोहब्बत से बोलो अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत शाह आलम सुभान अल्लाह सुभान। नमाज पढ़ने जा रहे हैं। जब नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो आलम क्या है? फकीर खड़े हुए हरम शरीफ जाने के वक्त में कहा हजरत मुझे कुछ दिया जाए, खाने के लिए दे दिया जाए। शाह आलम जल्दी में है, नमाज का वक्त है, हरम शरीफ चले गए, नमाज अदा की और अदा करने के बाद वापस आए। आपकी खादिमा ने 3 रोटी ला के रखी। हजरत ने फरमाया ये क्या माजरा है, पहले 2 रोटी ये 3 रोटी कैसे? कहा हुजूर हरम शरीफ जाते वक्त जो फकीर आपसे मांग रहा था वो अभी तक खड़ा है। फरमाया तेरा यही कि तू हरम के फकीर को देख रही है? क्या बात है, वाह वाह। ये कैसे आ गया? तो हजरत मैं आपके कपड़े को धुल रही थी, सोचा कि अल्लाह के वली के कपड़े हैं, गुसाले को पी लिया तो आज निगाह का ये आलम है कि मैं हरम के सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब उसके बाद तारीख उठाओ, तारीख का जायजा लो, लिखने वालों लिखो, याद करने वालों याद करो। हजरत शाह आलम ने रोटी का टुकड़ा उठाया और हाथ बढ़ाया, हरम के फकीर के हाथ में रख दी, ले तू रोटी ले और सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये अल्लाह वालों की शान है।
इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, ऐ लोगों, वहाबियों से दूर रहो, देवबंदियों से दूर रहो, तबलीगियों से दूर रहो। किताब में क्या लिखा? नबी मरकर मिट्टी में मिल गए। किताब किसकी है? किताब नाम तख्तुल ईमान है, मुसन्निफ का नाम इस्माइल दहलवी है। वहाबियों का इमाम है, देवबंदियों का इमाम है, तबलीगियों का इमाम है, जमातियों का इमाम है। लेकिन नोट करने वालों नोट करो, लिखने वालों लिखो, याद करने वालों याद करो। नबी तो मरकर मिट्टी में मिल गए। किताब का नाम क्या है? अशरफुस सवाने है। मौलवी अशरफ अली के परदादा हैं। कहाँ जा रहे थे? बारात में जा रहे थे। इत्तेफाक की बात, डाकुओं ने हमला कर दिया। जब डाकुओं ने हमला किया तो तीर बरसाना शुरू किए, तो अशरफ अली के परदादा शहीद हो गए। शहादत के बाद क्या हुआ? एक अजीब वाकया हुआ। रात के सन्नाटे के अंदर अपने घर आए और आने के बाद क्या कहा? अपने बेगम से कहा, बेगम मैं आया हूँ, खोलो। बेगम ने पूछा कौन? कहा मैं तो फरीद हूँ। कहा आप तो मर चुके थे। कहा मैं जिंदा जावेद कर दिया गया हूँ। कहा जिंदा हो चुके? दरवाजा खोला तो क्या देखा कि एक खुलाकन का मिठाई का डिब्बा लेकर आए। डिब्बा लाने के बाद हाथ में रखा, बेगम खुद भी खाओ और दूसरों को भी खिलाओ। अब उसके बाद रोज आते रहे। शहर के अंदर चिल्ला हो गया, हल्ला हो गया कि भाई पप्पा मर गए, बेटे मिठाई खा रहे हैं। मामला कुछ गड़बड़ जरूर मालूम हो रहा है, मामला कुछ गड़बड़ मालूम हो रहा है। नोट करने वालों नोट करो, लिखने वालों लिखो, याद करने वालों याद करो, लिखने वालों लिखो। अब उसके बाद जब मिठाई के बात आना शुरू कर दी तो बेगम ने बताया कि भैया वो बब्बा मर गए हैं, वो फरीद के अब्बा मिठाई लेकर आते हैं, उसी मिठाई को मैं देती हूँ, उसी मिठाई को मैं बांटती हूँ। तो लोगों ने कहा कहाँ से लाते हैं? कहा भाई वो तो मर चुके। कहा नहीं, वो जिंदा जावेद हो गए, कब्रिस्तान से मिठाई लेके आते हैं। तो गाँव वालों और कुर्बो जवार से आने वालों, दूरो दराज से आने वालों, मुझे एक बात जरा बताओ और जहन को हाजिर करके जरा बताओ, इस बात का सबूत पेश करो। हम अजमेर शरीफ जाते हैं लड़का मांगने, तो वहां भी कहता ख्वाजा की कब्र में अस्पताल है, लड़का मिलेगा, बैंक है, पैसा मिलेगा। तो ये बताओ क्या अशरफ अली के परदादा की कब्र के अंदर हलवाई की दुकान है? जो हलवाई की दुकान है, कब्रिस्तान से मिठाई चली आ रही है, कब्रिस्तान से मिठाई चली आ रही है, कब्रिस्तान से मिठाई चली आ रही है। नोट करने वालों नोट करो, किताब का नाम अशरफुस सवाने है। ये भी किताब उन्हीं की है और वो भी किताब उन्हीं की है। हवाला गलत साबित करो, 1 लाख रुपए नकद इनाम लेके जाओ। इधर आओ प्यारे, हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। हमने कहा था सुन लो ओ देवबंदियों, ओ वहाबियों, ओ तबलीगियों, ओ जमातियों, ओ गैर मुकल्लिदों, ओ सल्फियों, जब अशरफ अली का परदादा मरने के बाद अपनी जोरू को कब्रिस्तान से हिंदुस्तान आकर मिठाई खिला सकता है, तो करबला में शहीद होने वाला फातिमा का नाम हुसैन ज़ुल्फ़िकार, हम हुसैनियों के पुकारने पर बोलो दौलत-ए-दारैन, बोलो मोहब्बत से बोलो दौलत-ए-दारैन दिला सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह तुमने अशरफ अली के परदादा फरीद को माना है, हमने बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर को माना है। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद आला हजरत, आला हजरत। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ऐ सुन्नियों, वहाबियों से दूर रहो, हाथ उठा के वादा करो। वहाबियों से, तबलीगियों से, जमातियों से, गैर मुकल्लिदों से, सुलाकुल्लियों से क्यों दूर रहोगे? याद करो, मरने का वक्त याद करो। जब सेठ साहब कहते हैं मरने का वक्त आया, आने के बाद फरिश्ते ने जब रूह निकाल ली, जिस्म पड़ा हुआ है, अब पड़े होने के बाद तुम्हारे हाथ के अंदर 3 लाख की घड़ी बंधी है। अब तुम्हारे बाप ने उस घड़ी को उतारना शुरू कर दिया, तुम्हारे हाथ के अंदर घड़ी उतार दी गई। तुम्हारे कपड़े सीने पर तुम्हारे बाप ने कैंची को चलाना शुरू कर दिया, तुम्हारे कपड़े को, कुर्ते को काट दिया, घड़ी उतार दी। सब चीज उतारने के बाद अब तुमने अपने गुस्ल दिया गया, कफन में लिटाव दिया, तुम्हारे घर से निकाला जा रहा है। तुमने अपने घर से कहा घर मेरा है, मुझको निकाल रहे हो, घड़ी मेरी है, उतार ली, पैसा मेरा है, मुझको दूर कर रहे हो। दुनिया वालों याद करो, आवाज आई कब्र से, सबको ऐसे ही आना है, अकेले गए थे अकेले ही आना है। याद करो मुसलमानों, उस घर को याद करो, अकेला घर, अकेली जान, दम घुटता दिल उठता था।
खुदा को याद कर प्यारे, वो साथ आने वाली है। मौत कब किसको आ जाए किसी को पता है? बोलो, किसी को पता नहीं है। अतरसो कम खाक की पोशाक पर नाजा ना हो, इस तने बेजान पर खाली कफन रह जाएगा। अब उसके बाद तुमने अपने बाप से कहा मेरे बाप मेरे साथ चल कब्र के अंदर लेट जा, लेकिन तेरे बाप ने इनकार कर दिया। अब तूने सोचा किसका साथ दिया जाए, तेरी निगाह गई तेरी माँ की तरफ, चल मेरी माँ तू मेरे साथ एक रात कब्र के अंदर लेट जा, अंधेरी कब्र है, तू वो माँ है कि रात के सन्नाटे के अंदर पानी के आलम के अंदर मेरे ऊपर तूने कपड़े को डाल दिया था। मैं भीग जाऊं लेकिन मेरा लाल भीगने ना पाए, लेकिन तेरी माँ ने इनकार कर दिया, बेटा मैं कब्र में नहीं जा सकती। अब तेरी निगाह गई तेरी भाई की तरफ, चल मेरे भाई मैंने मगरदा के अंदर तेरे लिए लड़ाई लड़ी थी, कौन है जो मेरे भाई को गाली देगा, कौन है जो मेरे भाई को बुरा कहेगा, चल मेरे साथ कब्र में लेट जा। मगरदा वालों तेरे भाई ने मना कर दिया, सबने मना कर दिया। अब क्या हुआ, अकेला जान अकेली घर दम घुटता दिल उगता था। खुदा को याद कर प्यारे, वो साथ आने वाली है। सबने छोड़ दिया, जनाजा लेकर चलने वाले थे। तेरी निगाह गई तेरी बीवी शरीके हयात की तरफ, ऐ मेरी शरीके हयात अकेली जान है, दम घुटने वाला घर है, अंधेरा घर है, चल मेरे साथ, तू मेरी शरीके हयात है। तू कहती थी मौला मेरे शौहर को जिंदगी दे दे, मुझको मौत दे दे, चल मेरे साथ लेट जा। लेकिन तेरी शरीके हयात ने हाथों को उठाकर बता दिया, देख हमने चूड़ियों को तोड़ दिया है, अब तुझसे अपना रिश्ता टूट चुका है, अब तू जान तेरा काम जाने। मुसलमान जरा हाथ उठाकर देख ले, कब्र आवाज देती है आने वाले, तू आ रहा है, पानी है इंतजाम कर, गर्मी है इंतजाम कर, अंधेरा है इंतजाम कर। अब जब बीवी ने भी इनकार कर दिया, मायूस हो गया, लोगों ने कंधों पे उठाया, उठाने के बाद कब्रिस्तान की तरफ चल दिए। अब चलने के बाद रात के सन्नाटे के अंदर मगरदा के कब्रिस्तान के अंदर पलंग को रख दिया गया। तो लोगों ने आवाज आई तो लोग कब्र के अंदर चले जाएं, तो लोग अहबाब कब्र के अंदर दाखिल हो गए। दाखिल होने के बाद अब तेरे लाश को उठाया, उठाने के बाद दो लोगों ने रुमाल के जरिए कब्र के अंदर लिटाल दिया। बड़ा गुरूर था तुझको अपनी ताकत पर, बड़ा घमंड था तुझको अपनी ताकत पर, लेकिन देख देख आज तेरा हाथ उठने का भी नाम नहीं ले रहा है, आज पैर तो है लेकिन चलने से भी तू आजिज है। लेकिन तारीख उठा जब गुलाम मुस्तफा के जनाजे को रख दिया गया, रखने के बाद अब हल्की सी लाइट की रोशनी जा रही थी, तख्ते लगाना शुरू कर दिए। तख्ते लगाने के बाद अहबाब ने मिट्टी दी, मिन्हा खलकनाकुम फीहा नुईदुकुम मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, मिट्टी के अंदर दबाना शुरू किया। हवा बंद मिट्टी के अंदर दबाने के बाद जब चल दिए, भाई ने छोड़ा, माँ ने छोड़ा, अजीज ने छोड़ा, बहन ने छोड़ा, बीबी ने छोड़ा, शहर ने छोड़ा, सब ने छोड़ा, दुनिया ने छोड़ दिया, अकेला पड़ा हुआ था। क्या देखा, मदीने तैयबा के मुस्तफा आ गए, आकाए नामदार आ गए, रसूले ताजदार आ गए, हम गुलामों के आका आ गए। मोहब्बत से बोलो मुस्तफा जाने रहमत आ गए। इरशाद फरमाते हैं मगरदा का सुन्नी क्यों परेशान है, तू कल वही हुसैनी था, करबला का मदीना था, मेरे नवासे हुसैन की याद के अंदर सबीले हुसैन बांट रहा था। ऐ हुसैनी तू परेशान क्यों होता है, कल मीलादुन नबी का महीना था, अपने घर को सजा रहा था कि मेरे नबी की आज पैदाइश का दिन है। बोल सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे आका फरमाते हैं ऐ मगरदा का सुन्नी परेशान क्यों होता है, तो वही सुन्नी है कल 11वीं मेरे गौस के शहजादे की दिन था, 11 देखे की और से आजम की 11वीं की नियाज कर रहा था, जब गरीब नमाज की छठी कर रहा था, उर्स और फातिहा नियाज कर रहा था। मेरे आका फरमाते हैं ऐ सुन्नी तू वो है, मगरदा के अंदर ऐलान कर दिया था जो नबी का दुश्मन वहाबी है वो मेरा दुश्मन है, जो नबी का दुश्मन देवबंदी है वो मेरा दुश्मन है, जो नबी का गुस्ताख देवबंदी है वो हमारा दुश्मन है। तूने आना जाना बंद कर दिया था, रिश्ता नाता बंद कर दिया था, शादी बिया बंद कर दी थी। ऐ मगरदा का सुन्नी परेशान क्यों होता है, वो तेरा बाप का छोड़ दिया, वो तेरी माँ की छोड़ दिया, वो तेरे रिश्तेदार को छोड़ दिया, वो दुनिया की छोड़ दिया। ये हुसैन का नाना है जो कब्र में बचा रहा है, मैदाने हश्र के अंदर बचा रहा है। मोहब्बत से बोलो और जन्नत के अंदर अपने साथ लेकर के जा रहा है। बोलो इसीलिए आला हजरत फरमाते हैं नकीरैन करते हैं ताज़ीम मेरी, फिदा हो के तुझ पे ये इज्जत मिली है। जब फरिश्ते आ रहे हैं तो क्या कहते हैं, ताज़ीम कर रहे हैं, क्यों, अरे गुलाम मुस्तफा आ गया है, नबी का गुलाम आ गया है। मगरदा वालों इसलिए पैगाम ये है, बाप से मोहब्बत बाद में, माँ से मोहब्बत बाद में, दुनिया से मोहब्बत बाद में, चचा से मोहब्बत बाद में, औलाद से मोहब्बत बाद में,
कौन रसूल से मोहब्बत करने वाला हाथ उठाए? अल्हम्दुलिल्लाह है। कोई जो नारा बुलंद करे इस इतने बड़े मजमे के अंदर। इसलिए सुन लो, ये पैगाम ये जमान दे रहे हैं, अल्लाह इनके ईमान की हिफाजत फरमाए, अल्लाह इनके मसलक की हिफाजत फरमाए। बस मगरदा वालों, मैं एक बात और बात आपको बता के जाना चाहता हूँ। नमाज बाद में है, रोजा बाद में है, सजदा बाद में है, बंदगी बाद में है, रुकू बाद में है, कयाम बाद में है, हज बाद में है, गुलामी मुस्तफा पहले है, गुलामी मुस्तफा पहले है। सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात ये बताओ, नमाज भी है, रोजा भी है, सजदा भी है, बंदगी भी है, रुकू भी है, कयाम भी है, तशहुद भी है, हज भी है, सब कुछ है, कुरान की तिलावत भी है, मस्जिद के अंदर इबादत भी है। लेकिन ये बताओ, नबी का दुश्मन है तो कहाँ जाएगा? मोहब्बत से बोलो। नबी का दुश्मन कहाँ जाएगा? मोहब्बत से बोलो। जहन्नम के अंदर जाएगा। क्यों जाएगा? आप कहोगे मौलाना मगरदा वालों, आप समझते नहीं हो, इतना बड़ा नमाजी जहन्नम में जाएगा, इतना बड़ा रोजेदार जहन्नम में जाएगा, इतना बड़ा रुकू करने वाला जहन्नम में जाएगा, ये रोजा चिल्ला रखने वाला जहन्नम में जाएगा, ये बंदगी करने वाला जहन्नम में जाएगा। तो मगरदा का सुन्नी कहेगा तुझे मालूम नहीं है, जन्नत मुस्तफा की है और जन्नत मुस्तफा की है और जन्नत मुस्तफा के गुलाम के लिए है। मोहब्बत से बोलो, मोहब्बत से बोलो, मोहब्बत से बोलो। गुलाम मुस्तफा के लिए है। नमाज तो है लेकिन मुस्तफा की मोहब्बत नहीं है, सजदा तो है लेकिन मुस्तफा की मोहब्बत नहीं है, रोजा तो है लेकिन मुस्तफा की मोहब्बत नहीं है। पता चल गया, नमाज बाद में है, ईमान पहले है, रोजा बाद में है, ईमान पहले है, ज़कात बाद में है, ईमान पहले है, हज बाद में है, ईमान पहले है, इबादत बाद में है, ईमान पहले है। अच्छा एक बात ये बताओ, नमाज भी नहीं है, रोजा भी नहीं है, ज़कात भी नहीं है, हज भी नहीं है, बंदगी भी नहीं है, रुकू भी नहीं है, कयाम भी नहीं है, तशहुद भी नहीं है, रोज़ेदार भी नहीं है, कुछ भी नहीं, सब कुछ न होने के बाद। लेकिन एक बात ये बताओ, प्रेम कुमार का लड़का आ गया मगरदा के अंदर, मगरदा के इमाम साहब से कहा, इमाम साहब मुझे ईमान लाना चाहता हूँ। इमाम ने कहा जल्दी से पढ़ ले कलमा शरीफ। इमाम ने कलमा पढ़ाया, उसने पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मोहब्बत से बोलो, मोहब्बत से बोलो। अब ईमान वाला हो गया। इमाम साहब ने चाय पिलाई, चाय पीने के बाद क्या हुआ? अटैक पड़ा, अटैक पड़ने के बाद इंतकाल कर गया। क्या कर गया? मोहब्बत से बोलो, इंतकाल कर गया। अब मुझे बताओ, प्रेम कुमार का लड़का, प्रेम कुमार का लड़का ये जन्नत में जाएगा कि जहन्नम में जाएगा? अब उसने इमाम से पूछा, इमाम साहब कहाँ जाएगा? इमाम ने कहा कि जन्नत में जाएगा। कहा हजरत ये प्रेम कुमार का लड़का है, इसके दादा राम कुमार, लेकिन जन्नत में कैसे जाएगा? नमाज पढ़ी नहीं, रोजा रखा नहीं, ज़कात दी नहीं, हज की नहीं, बंदगी किया नहीं, कयाम किया नहीं, काबे का तवाफ किया नहीं, कुरान शरीफ की जियारत की नहीं, मस्जिद के अंदर गया नहीं। कहा ईमान है, गुलामी ये मुस्तफा है, इसलिए ये जन्नत के अंदर जाएगा। अब गुस्ल भी दो। अब आपने सोचा हो सकता है कि इमाम ने मसला बताया है, चलो अब दूसरी मस्जिद के इमाम के पास पहुंचते हैं। उस इमाम के पास पहुंचे, का इमाम साहब लड़के का नाम फला है, लेकिन ईमान ले आया, बाप का नाम प्रेम कुमार है, दादा का नाम राम कुमार है, ये बताइए कहाँ जाएगा? कहा जन्नत में जाएगा। क्यों? कहा गुलामी ये मुस्तफा है। अब मुसलमानों में आप बैठ जा बेटा, बैठ जा, उठना बैठ जा, ये शैतान भगा रहा है लेकिन बैठ जा। अब तारीख उठा के दे, तारीख उठा के दे। कहा कहाँ जाएगा? कहा जन्नत के अंदर जाएगा। क्यों जाएगा? कहा ईमान वाला है इसलिए जाएगा। अच्छा एक बात और याद कर लो, ये ईमान की बात नहीं है। इमाम शाफई कहे जन्नती, इमाम आजम कहे जन्नती, इमाम अहमद बिन हंबल कहे जन्नती, इमाम मालिक कहे जन्नती, इमाम अबू यूसुफ कहे जन्नती, इमाम मोहम्मद कहे जन्नती, इमाम गजाली कहे जन्नती, इमाम बुखारी कहे जन्नती, साहिब मुस्लिम कहे जन्नती, तमाम फुक़हा कहे जन्नती, साहिब फतहुल क़दीर कहे जन्नती, साहिब शामी कहे जन्नती, साहिब किनाया साहिब कुन्या कहे जन्नती, साहिब फतहुल क़दीर कहे जन्नती, बहरुर राइक कहे जन्नती, कंजुत तकाई कहे जन्नती, सब कह रहे हैं जन्नती, सभी साहिब विकाया कहे जन्नती। क्यों? बोलो ईमान वाला है। अब उठाओ, उसी का ईमान वाले का गुस्ल दिया गया। अब इमाम साहब ने नमाज पढ़ाई, अल्लाहु अकबर। नमाज पढ़ाने के बाद अब नमाज पढ़ाई गई, पढ़ाने के बाद जनाजा कांधे पे रखा। अब आपके इमाम ने आवाज दी, अरे जल्दी करो, कांधा लगाओ, जन्नती है, जन्नत को बांटता हुआ जा रहा है, जन्नती है, जन्नत को तक़सीम करता हुआ जा रहा है, जन्नती है, जन्नत को देता हुआ जा रहा है। कहा इमाम साहब क्या वजह है? नमाज तो नहीं, ज़कात नहीं, हज नहीं, रुकू नहीं, कयाम नहीं, तशहुद नहीं। कहा इसलिए कि ईमान है, जब ईमान है तो ये जन्नती है, और जन्नती जब जा रहा है तो जन्नत को बांटता हुआ जा रहा है। मोहब्बत से बोलो,
सुभान अल्लाह, इसलिए मुसलमानों वहाबियों से दूर रहो, देवबंदियों से दूर रहो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहरे आला हजरत, नारे आला हजरत, नारे रिसालत, शेरे हिंदुस्तान। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शेरे हिंदुस्तान, मसलके आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। हुजूर इदरीस मिल्लत, हुजूर शेर हिंदुस्तान, हुजूर फातह कश्मीर, हशमती शमशीर, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुन्नियत हजरात गिरामी सुकून बनाए रखें। और जो हजरात अभी तक किसी भी पीर से वाबस्ता ना हो, वो सरवरी किश्वरी रिसालत। ये बहुत ही सुनहरा मौका है कि हुजूर शेर हिंदुस्तान के दामन करम से वाबस्ता हो जाएं और ये रुमाल आप तक पहुंच